आज के स्टूडियो में क्या देख रहे हैं? बेलन। क्या देख रहे हैं? बेलन। इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। ठीक है। बेलन की आकृति इस तरह से होता है। ठीक है। बेलन की आकृति में क्या होता है कि दो वृत्त होता है। क्या होता है? दो वृत्त होता है। किनारा किनारा का दो क्या होता है? वृत्त होता है। एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। ठीक है। दो वृत्त होता है और एक जो है क्या है कि कर्व रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है। कर्व रूप के सतह से जुड़ा होता है दो बेलन, दो वृत्त, उसमें क्या कहते हैं? बेलन। जैसे आपके घर में होगा रोटी बेलने वाला, इसको क्या होता है ना? इसको क्या कहते हैं? बेलना। इसको क्या कहते हैं? बेलना। बेलना के ये जो निकला हुआ रहता है, इसको छोड़ दोगे तो वही बन जाएगा बेलना। क्या बन जाएगा? अब बेलना। चकला जो होता है इस तरह से होता है ना, चकला। चकला किस तरह का ना होता है? तो यही दो वृत्त जो है ना, यही दो वृत्त, ठीक है, ये इसमें जुड़ जाता है। ठीक है। यानी एक बेलना में दो चकला होता है। दो एक इधर से हो जाएगा चकला, एक उधर से हो जाएगा। ठीक है। तो लोग बोल रहे हैं चकला कहा गया, चकला इसमें। ठीक है। ये तो दुल्हन होता है वो चकला। चकला यानी वृत्त, वृत्ताकार चकला होता है। ठीक है। गोल चकला होता है, वृत्ताकार चकला। तो बेला बेलना यही, इसको क्या कहते हैं? बेलना। बेलना कहते हैं। डंडे को तोड़ दोगे तो ये आकार मिल जाएगा, बेलन मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक बेलन में क्या गो वृत्त है? दो गो वृत्त है। कितना वृत्त है? दो वृत्त। तो लिखिए बेलन एक त्रिविमीय, थ्री डायमेंशनल। ठीक है। थ्री डी ज्यामितीय आकृति है। इसमें दो वृत्त होता है। कब वृत्त होता है? एक वक्र कर्व रूप से जुड़ा होता है। एक ऊपर वृत्त हो गया, एक नीचे वृत्त हो गया, और क्या हो गया? एक कर्व रूप से जुड़ा हुआ रहेगा इस तरह से। यही क्या हो गया? बेलन। यही क्या हो गया? बेलन हो गया क्या? बेलन हो गया। आप यहाँ पर देखो, एक छोरा से लेकर के दूसरा छोरा तक लंबाई जो होगा ना, उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? उसको व्यास कहेंगे। एक छोरा से लेकर के दूसरे छोरा तक की लंबाई को क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। ठीक है। क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। देखो, और यहाँ पे देखो, एक नीचे में है कि नहीं त्रिज्या? अरे यार, एक नीचे में त्रिज्या है, एक ऊपर में त्रिज्या है। वही लिखते हैं आधार। आधार ऊपर और नीचे दो वृत्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आधार। ऊपर और नीचे क्या होता है? दो वृत्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आधार। अब यहाँ पर देखो त्रिज्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं? त्रिज्या। वृत्त के बीच में जो होता है वो केंद्र होता है। कैसा होता है? केंद्र। केंद्र से किनारा तक की लंबाई को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पे लिखे हैं, वृत्त के केंद्र से लेकर के किनारा तक की लंबाई को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। वही आगे है व्यास। त्रिज्या को इंग्लिश में कहते हैं रेडियस, और उसको छोटा आर्क, आर्क से होता है। उसके बाद में व्यास। क्या है? व्यास। वृत्त की एक छोरा से लेकर दूसरे छोरा तक की लंबाई को क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। इसका डायमीटर होता है, जिसको डी से सूचित करते हैं। अब इसे डी से आधार की एक किनारे से दूसरे किनारे तक की लंबाई को क्या कहेंगे? व्यास। ऊंचाई क्या है? ऊंचाई। देखो, पहले वृत्त के केंद्र और दूसरे वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? ऊंचाई। के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? ऊंचाई। दोनों वृत्त के बीच के लंबा लगभग दूरी को क्या कहेंगे? ऊंचाई। ठीक है। अब याद रखिए, अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है। तो फार्मूला को देखते हैं। बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार यानी है ना, है वही ना। यू क्या हो गया? चकला हो गया। क्या हुआ? यानी बेलन वृत्त हो गया। इसकी क्षेत्रफल क्या होगा? पाई वाले हुआ। क्या होगा? इसको हम लोग कहते हैं क्या? पाई। इसको क्या कहते हैं? पाई। आगे देखो, बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या पृष्ठफल? वक्र यानी बाहर बाहर से जो दिख रहा है वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? टू पाई आर ए। क्या होता है? टू पाई आर ए। बेलन की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल यानी सभी, ये सभी। ठीक है। ये सभी क्षेत्रफल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका टू
पाई आर इंटू आर प्लस 2 पाई आर इंटू आर प्लस आगे होता है बेलन की आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेलन की आयतन यानी अंदर वाला जो भाग होगा, ठीक है, अंदर वाला भाग को आयतन कहते हैं, यानी इसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये मुख्य रूप से प्रारंभिक फॉर्मूला है। जहां पाई पाई का मान क्या होता है 22/7 या 3.1। ठीक है, 22/7 या 3.1। आर को क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। आर को क्या कहते हैं त्रिज्या। एक को क्या कहते हैं ऊंचाई। ठीक है, ये बेलन के बारे में बेसिक जानकारी। ठीक है, अब आगे इसी पर हम क्या करेंगे कुछ प्रश्न को बनाएंगे और उसको ठीक है देखते हैं। इस पर कुछ प्रश्न है, यहाँ पे कुछ प्रश्न है। एक प्रश्न यहाँ पे मैं देख सकती हूँ, क्या है बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर। कितना है 20 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है क्या है क्षेत्रफल निकालना है, आयतन निकालना है, कुल क्षेत्र निकालना है, चारों सत्तर निकालना है। ठीक है, चलो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे लिखेंगे दिया है। पहले एक बेलन के चित्र बना लेंगे। अगर 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में, उसमें अगर चित्र नहीं बनाओगे तो 2 नंबर मिलेंगे। चित्र बनाना एकदम जरूरी है। ये बेलन हो गया, ये ऊंचाई हो गया। ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर। 20 त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर। लिखेंगे 14। ठीक है, अब आगे एक नंबर में क्या बोल रहा है वृत्त के क्षेत्रफल। बेलन की बेलन के दो वृत्तों का क्षेत्रफल। दो वृत्तों का वृत्त दो बना है तो दो वृत्तों का क्षेत्रफल लिख लेंगे। क्या हो जाएगा एक वृत्त बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे दो बेलन है, दो वृत्त है, दो वृत्त को 2 से गुणा कर देंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा कर देंगे। देखो हम लिखेंगे 2 × पाई। यहाँ पाई का मान क्या लिखेंगे पाई का मान क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या 22/7। क्या लिखते हैं 22/7। चलो उसको रखो रखो कर। अगर आप बीच में बोल दो अच्छा तो कुछ नहीं करना। अगर दूसरा वो बताना है हमारे बताइए तो भी ठीक है। यहाँ पे क्या है दो वृत्तों के क्षेत्रफल निकालना है। एक वृत्त के क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा कर देंगे। आप लिखेंगे 2 है तो 2 गुना पाई का मान कितना लिखेंगे 22/7 अंगूर में। आर का मतलब कति होता है आर का मतलब कति होता है त्रिज्या। त्रिज्या का मान कितना है बताओ तो उसमें यहाँ पे त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है त्रिज्या बराबर नहीं दिख रहा है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखेंगे 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 2 × 22/7 गुने 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर तो गुना करेंगे 7 × 14 2 × 4 588 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर इसको गुना कर लेंगे। 14×8 = 112 14×98 14×98 14×112 हाथ कितना बचेगा 11। 14×112 11×123 यानी 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या दोनों ब्रिज के क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है 2 नंबर कर रहा है ब्रिज के बेलन की आयतन निकालना। क्या निकालने के लिए बेलन की आयतन। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर
पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या लिखेंगे? 22/8 का मान कितना लिखेंगे? 14 सेंटीमीटर। 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे ना। 14 सेंटीमीटर गुने इसका मान कितना है? 2 से घटाएंगे 7 गुना 14। अभी गुना करेंगे 22 गुना 44 सेंटीमीटर और 14 गुना 28 और 1 0 सेंटीमीटर। अब इसको गुना कर देंगे जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, देखो 11 सेंटीमीटर गुने 28 गुना 56 गुना 112 सेंटीमीटर। गुना करेंगे 0 11 गुना 22 से 2 हाथ में बचे रहे 2 11 11 2 13 से 3 हाथ में बचे रहे 11 11 1 12 12,320 से सेंटीमीटर क्या हो गया? देखो 1 सेंटीमीटर 2 को 3 यानी 3 कितना हो जाएगा? 12,320 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आयतन? ठीक है, गोलन का आयतन कितना हो जाएगा? 12,320 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 0 11 गुना 22 2 11 2 13 11 ठीक है। अब क्या कह रहा है? फ्री क्षेत्रफल निकालने के लिए और कुल, ठीक है, 2 बार और निकालना। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो क्या कह रहा है? एक बेलन की फ्री क्षेत्रफल, बेलन की फ्री क्षेत्रफल और फ्री क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 पाई आर ई फ्री क्षेत्रफल है ना। यहाँ पे वह फ्री क्षेत्रफल और यहाँ पे कुल फ्री क्षेत्रफल, तो वह फ्री क्षेत्रफल निकालते हैं 2 पाई आर यानी 2 गुने 22/7 गुने आर का मान 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का मान 20 और 7 गुना कट गया तो बताओ 22 गुना 44 गुना 88 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर। अब बताओ गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 8 गुना 16 8 गुना 16 17 1707 सेंटीमीटर स्क्वायर इंच हो जाएगा। क्या बेलन की बेलन की क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1707 सेंटीमीटर। अब निकालना है क्या? कुल क्षेत्रफल। क्या निकालना है? बेलन की कुल क्षेत्रफल। क्या निकालना है? कुल क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 पाई आर इंटू आर प्लस 2 गुने पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। अब इसको हल करेंगे 7 गुना 2 से 22 गुना करेंगे 22 गुना 44 44 2 को गुना करेंगे 24 गुना 28 सेंटीमीटर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 20 को 14 को कितना हो जाएगा? 34 सेंटीमीटर। अब इसको गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो गुना कर देंगे 832 को गुना तो बचेगा 3 832 3 8 को 24 को 4 बचेगा 2 8 को 24 2 2 5 4 9 9 2992 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है क्या निकालिए? बेलन के दोनों वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। बेलन की आयतन यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे वक्र क्षेत्रफल हो गया, यहाँ पे कुल क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, इसी तरह का यहाँ पे प्रश्न है। बेलन के त्रिज्या दिया कितना है? 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। आयतन कितना दिया है? ऊंचाई कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, कुल क्षेत्रफल बेलन के दोनों बेलन के बीच के यानी सेम टू सेम जैसे प्रोसेस कर निकालने की तरह से ये भी। ठीक है, ये तुम्हें लिख लो और इसको निकाल करके। ठीक है, तो आज जो है बेलन के बारे में बताया है, पूरा डिटेल रूप से प्रश्न भी बनाए हैं और
अब जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे।